खतरनाक आईएस का खूंखार चेहरा, बेगुनाहों का बेरहम हत्यारा, मारा गया जिहादी जॉन, शैतान का दी एंड। दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठन आईएस का वो सबसे खूंखार चेहरा था। एक ऐसा शैतान जिसे बेगुनाहों की हत्या में मजा आता था। वो काले लिबास में नकाब से चेहरा ढक कर आता था और कैमरे के सामने चाकू से गला रेत कर लोगों की हत्या कर देता था। अपनी बेरहमी के वीडियो से उसने कई बार दुनिया को डराया, लेकिन अब इंसानियत के उस सबसे बड़े दुश्मन का दी एंड हो गया है। खबर है कि वो मारा गया है। ये चेहरा आईएस के उस खूंखार आतंकी का है जिसे दुनिया ने सिर्फ नकाब में देखा था। काले लिबास और काले नकाब में वो जब भी लोगों के सामने आया, पूरी दुनिया दहल गई। हाथ में चाकू लिए वो कैमरे के सामने काटता था लोगों का गला। खौफ के हर वीडियो में इसी तरह इसका चेहरा नकाब से ढका था। लेकिन कुछ महीने पहले जब इस शैतान का ये चेहरा सामने आया तो दुनिया सन्न रह गई। लोगों की बेरहमी से जान लेने वाला ये दरिंदा बिना नकाब के दिख रहा था। चाकू से लोगों का गला रेत कर उन्हें मौत के घाट उतारने वाले आईएस का ये पोस्टर बॉय खुले चेहरों में नजर आ रहा था। और फिर यही वीडियो इंसानियत का कत्ल करने वाले इस शैतान की मौत की वजह बन गया और अब मार दिया गया है इस शैतान को। मोहम्मद एम वाजी उर्फ जिहादी जॉन, काली लिबास, नकाब में चेहरा, कंधे पर बंदूक और हाथ में चाकू। आईएस का यह आतंकी जब भी दुनिया के सामने आया, लोग इसके खूनी खेल को देखकर कांप गए। जिहादी जॉन कैमरे के सामने मौत की खौफनाक धमकी देता था और कैमरे के सामने ही बेरहमी से लोगों का गला काट देता था। अमेरिकी पत्रकार जेम्स फॉली, अमेरिकी पत्रकार स्टीवन सॉटलॉफ, ब्रिटिश नागरिक डेविड हैंस, ब्रिटिश नागरिक एलन हेनिंग, जापानी पत्रकार केंजी गोटो और नागरिक हारुना युकोवा। जिहादी जॉन के हाथों मारे गए इन लोगों के डरावने वीडियो ने पूरी दुनिया को थर्रा दिया था। लेकिन अब बेगुनाहों की जान लेने वाला ये बेरहम हत्यारा मारा गया है। अमेरिकी सेना ने दावा किया है कि उसने सीरिया में आईएस के सबसे खतरनाक आतंकी मोहम्मद एम वाजी उर्फ जिहादी जॉन को ड्रोन हमले में मार गिराया है। हालांकि इन दावों की पुष्टि होनी अभी बाकी है। अमेरिकी रिपोर्ट्स के मुताबिक 12 नवंबर को सीरिया के रक्का शहर में अमेरिकी ड्रोन ने जिहादी जॉन उर्फ मोहम्मद एम वाजी की गाड़ी को निशाना बनाया और वो मारा गया। माना जा रहा है कि जिहादी जॉन के खात्मे में उस वीडियो से बड़ी मदद मिली जिसमें वो पहली बार बिना नकाब के दिखाई दिया था। बिना नकाब के जिहादी जॉन का ये वीडियो कुछ महीने पहले ही जारी हुआ था और फिर अमेरिकी सेना ने अपने ड्रोन हमले से उसका काम तमाम कर दिया। आखिर अमेरिकी सेना को जिहादी जॉन के ठिकाने के बारे में कैसे मिली पुख्ता जानकारी, हम आपको ये बताएंगे। लेकिन उससे पहले सुनिए इंग्लैंड में रहने वाला मोहम्मद एम वाजी कैसे बन गया आईएस का खूंखार जिहादी जॉन।
27 साल के जिहादी जॉन का असली नाम मोहम्मद जसीम उर्फ मोहम्मद इम्बाजी है। उसके माता पिता इराकी मूल के सुन्नी मुस्लिम थे और उसका जन्म कुवैत में हुआ था। 6 साल की उम्र में ही उसके माता पिता उसे लेकर इंग्लैंड चले गए थे, जहां पर उसने स्नातक की पढ़ाई पूरी की थी। स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद बताया जाता है कि जिहादी जॉन तंजानिया और सोमालिया चला गया, जहां पर उसका संपर्क हुआ आतंकी संगठन अल शबाब से। तंजानिया ने जिहादी जॉन की गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए उसे वापस इंग्लैंड भेज दिया, लेकिन तब तक वो पूरी तरह से कट्टरपंथी विचारधारा के आगोश में आ चुका था। इंग्लैंड वापस आने के कुछ दिन बाद ही जिहादी जॉन एक बार फिर से टर्की के रास्ते सीरिया भाग खड़ा हुआ और उसने वहां जाकर अल बगदादी के आतंकी संगठन ISIS को ज्वाइन कर लिया। ISIS यानी इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, एक ऐसा कट्टरपंथी आतंकी संगठन जो कि इस्लामिक तौर तरीके और खलीफा की तर्ज पर इराक और सीरिया में अपनी बादशाहत कायम करना चाहता था। आतंकी संगठन IS से जुड़ते ही मोहम्मद एम्बाजी उर्फ जिहादी जॉन आतंक के एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ा जहां बेगुनाहों के खून में उसे मजा आने लगा, और फिर उसके खूनी खेल के खौफनाक वीडियो ने पूरी दुनिया को दहला दिया। इंग्लैंड में इंफॉर्मेशन सिस्टम और मैनेजमेंट की पढ़ाई पूरी कर चुके मोहम्मद इम्बाजी को आतंकी संगठन ISIS ने तुरंत अपने संगठन में शामिल कर लिया, क्योंकि न केवल वो कट्टरपंथी विचारधारा रखता था बल्कि इंग्लैंड से ताल्लुक रखता था और कंप्यूटर की भी उसे अच्छी जानकारी हासिल थी। यही वजह है कि जब भी ISIS ने किसी विदेशी नागरिक या पत्रकार का अपहरण किया तो जिहादी जॉन उर्फ मोहम्मद इम्बाजी ही उनसे बातचीत करता था और उनके परिवार से फिरौती के लिए संपर्क भी जिहादी जॉन ही साधता था। IS के चंगुल से भाग निकले लोगों ने ही सबसे पहले दुनिया को जिहादी जॉन के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ISIS का एक आतंकी ब्रिटिश एक्सेंट में अंग्रेजी बोलता है और बेहद खूंखार प्रवृत्ति का है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA और ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI6 ने छानबीन की तो जिहादी जॉन की असलियत दुनिया के सामने आने लगी, और फिर अपने खूनी खेल के वीडियो से दुनिया को डराने वाले इस खूंखार आतंकी तक पहुंचने की कोशिश शुरू हो गई। इसी बीच जब पहली बार बिना नकाब के जिहादी जॉन का ये वीडियो सामने आया तो उसकी आवाज को मैच करके अमेरिकी सेना ने एक मिसाइल से उस पर उस वक्त हमला किया जब वो एक बिल्डिंग से निकलकर अपनी गाड़ी में बैठने के लिए जा रहा था। ये कुछ महीने पहले इस YouTube पे आया था, तो YouTube से इसका सैंपल लेके USA और ब्रिटिश दोनों इंटेलिजेंस एजेंसीज को इसको अपलोड किया और ड्रोन्स पे और जो इनके जो स्पाई प्लेन्स थे उनमें भेज के, और ये जो ऑपरेशन अभी हुआ है जिसमें कह रहे हैं कि इसको जिहादी जॉन को मार दिया है, वो बाकायदा कंप्यूटराइज था। जो ड्रोन मिसाइल थी वो 50,000 फुट ऊपर थी और वहाँ से इसके जो कार थी जिसमें ये था उसको पॉइंट किया गया है और ऊपर जो ड्रोन था उसमें मैसेज दिया गया और वहाँ से एक हेल फायर मिसाइल थी जो फायर की गई है और उसने जाके इसको डिमोलिश किया है। You now have 72 hours to pressure your government. अमेरिकी सेना ने ड्रोन हमले में जिहादी जॉन को मार गिराने का दावा जरूर किया है, लेकिन अपने बर्बर वीडियो के जरिए वो दुनिया भर में कट्टरपंथी सोच रखने वाले युवकों के लिए हीरो के तौर पर उभर कर सामने आया है। और अब उसके खात्मे के बाद उसकी इस छवि को तोड़ना भी बेहद जरूरी है, तभी पेरिस जैसी आतंकी घटनाओं को रोका जा सकता है। सनसनी के लिए नीरज राजपूत की रिपोर्ट। उज्बेकिस्तान की बैले डांसर दिल्ली के दरिंदे और सोनीपत में छिपी खौफनाक साजिश। एक डांसर की डरावनी कहानी। डांस की दम पर वो बैले डांसर धूम मचाने निकली थी, लेकिन एक खतरनाक साजिश के भंवर में फंस गई।
उसने जिन पर भरोसा किया उन्होंने ही उसको धोखा दे दिया और फिर उसकी ख्वाहिशों के साथ साथ उसकी भी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए मिट गई। म्यूजिक पर थिरकती इस लड़की का जुनून था डांस। डांस ही इसकी जिंदगी थी। एक कामयाब डांसर बनना ही इसकी ख्वाहिश थी और अपनी उसी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए उज्बेकिस्तान की रहने वाली इस बैले डांसर ने भारत में आकर सीखा था कथक का हुनर। उज्बेकिस्तान से भारत आई 27 साल की शकनोजा शुक्रोवा अपने हुनर और जुनून के दम पर बॉलीवुड की एक कामयाब डांसर बनना चाहती थी। कामयाबी की ऊंची उड़ान उड़ना चाहती थी, लेकिन एक साजिश की ऐसी आंधी आई जिसने उसकी ख्वाहिशों के साथ साथ उसकी जिंदगी को भी हमेशा हमेशा के लिए मिटा डाला। उज्बेकिस्तान से कथक सीखने दिल्ली आई बैले डांसर शकनोजा शुकोवा अब इस दुनिया में नहीं है। उसका बेरहमी से कत्ल कर दिया गया और अब उसकी मौत की कहानी पर आंसू बहा रहे हैं उसके घर वाले। डांस को हर लम्हा जीने वाली शकनोजा की कहानी बेहद ही खौफनाक है। उसके घर वालों के मुताबिक वो कथक सीखने के लिए 8 साल पहले दिल्ली आई थी, लेकिन 24 सितंबर को वो अचानक गायब हो गई। शकनोजा के गायब होने की खबर किसी अनजान शख्स ने पुलिस को दी। 24 सितंबर 2015 की रात पुलिस कंट्रोल रूम को एक कॉल मिलती है कि उज्बेकिस्तान की रहने वाली एक महिला रहस्यमय तरीके से गायब हो गई है। तफ्तीश को आगे बढ़ाते हुए जब पुलिस मौके पर पहुंचती है तो कॉल करने वाला भी नदारद था और उसका फोन भी स्विच ऑफ हो चुका था। दिल्ली पुलिस मामले की जांच कर ही रही थी कि दूसरे दिन यानी 25 सितंबर को एक टैक्सी ड्राइवर थाने पहुंचा और उसने किया उज्बेकिस्तान की रहने वाली शकनोजा के अपहरण की कहानी का खुलासा। दूसरी ओर न्यूयॉर्क में बैठे शकनोजा के घर वाले भी बेचैन थे। वो इसलिए क्योंकि 24 सितंबर को वो अपनी मां से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। उसने मां को बताया था कि वो अपने किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी में शामिल होने के लिए सफदरजंग एन्क्लेव जा रही है, लेकिन इसी दौरान उसके पास किसी का फोन आया। फोन करने वाले शख्स ने शकनोजा से पैसों के लेन देन को लेकर कुछ बात की और इसके बाद शकनोजा अचानक गायब हो गई। वो न तो अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी पर पहुंची और न ही उसका फोन लगा। किसी अनहोनी की आशंका से घबराए उसके घर वाले भी 26 सितंबर को न्यूयॉर्क से दिल्ली आ पहुंचे। एक और दिल्ली पुलिस शकनोजा की तलाश कर रही थी तो दूसरी ओर 25 सितंबर को हरियाणा के सोनीपत में एक लड़की की लाश मिली। वो लाश किसकी थी, हरियाणा पुलिस इस बात की जांच में जुटी थी और दूसरी ओर दिल्ली पुलिस कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए शकनोजा के राज का पता लगाने में जुटी थी। जांच में पुलिस को पता चला कि जिस टैक्सी ड्राइवर ने 25 सितंबर को पुलिस के सामने शकनोजा के अपहरण की कहानी का खुलासा किया था वो उसे जानता था। इतना ही नहीं, उस टैक्सी ड्राइवर ने पुलिस को उन लोगों के नाम भी बताए जिन्हें उसने शकनोजा को अगवा करते हुए देखा था और उनमें से एक नाम था गगन। पुलिस ने मामले की हकीकत का पता लगाने के लिए गगन की तलाश की, लेकिन वो गायब था। पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए अपना जाल बिछाया और फिर 2 दिन पहले ही वो पकड़ा गया। पकड़े जाने के बाद गगन ने जो खुलासा किया उसने सभी के होश उड़ा दिए। गगन ने पुलिस को बताया कि शकनोजा के साथ तकरीबन 8 लाख रुपए के लेन देन को लेकर उसका झगड़ा चल रहा था और इसी बात पर उसने उसे मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं, गगन ने यह भी खुलासा किया कि शकनोजा के कत्ल की साजिश में वो अकेला शामिल नहीं है, बल्कि कत्ल की इस साजिश में उसके साथ उज्बेकिस्तान की ही रहने वाली नाज नाम की एक महिला भी शामिल है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक कत्ल के पीछे की वजह पैसों के लेन देन का विवाद था। करीब 8 लाख रुपए के विवाद को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए नाज और गगन ने शकनोजा के कत्ल की एक खौफनाक साजिश रची और इसके बाद मौका पाते ही शकनोजा को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया गया।
पकड़े जाने के बाद गगन ने दिल्ली पुलिस के सामने ये भी खुलासा किया कि उसने शकनोजा का कत्ल करने के बाद उसकी लाश को सोनीपत में फेंक दिया था। गगन के कबूलनामे के बाद पुलिस अब इस बात की तफ्तीश में जुटी है कि 25 सितंबर को सोनीपत में मिली एक अनजान महिला की लाश शकनोजा की ही लाश थी या नहीं, और इस बात की तस्दीक के लिए शकनोजा के परिवार वाले दिल्ली पुलिस की एक टीम के साथ हरियाणा के सोनीपत पहुंचे हैं। पुलिस सोनीपत में मिली उस अनजान महिला की लाश का डीएनए सैंपल लेकर भी इस बात की जांच करने की तैयारी कर रही है कि वो लाश शकनोजा की है या फिर नहीं। ये तो बेसिकली हम तो इस जिसको पकड़ा है उसके कन्फेशन के बेसिस पे हम बता रहे हैं, इसने जो हमको बताया है। बाकी तो हरियाणा पुलिस ने जो केस दर्ज किया है वो बॉडी उसकी है, और उसके है या नहीं वो जो जांच का विषय है। उसका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वगैरह जो भी कार्रवाई होगी उसके बेसिस पे पता लग पाएगा। लेकिन हाँ, उसने कन्फेस किया है कि हमने इसको मतलब उसका मर्डर किया और उसके बाद हमने उसको डंप कर दिया। नाज और गगन ने शकनोजा की हत्या की फुल प्रूफ प्लानिंग रची। पहले गगन ने फोन कर शकनोजा को किसी बहाने से साउथ एक्सटेंशन बुलाया और फिर अपनी कार में बैठा के हरियाणा के सोनीपत की तरफ चल दिया। कार में नाज पहले से ही मौजूद थी और मौका पाते ही गगन ने शकनोजा का गला दबा दिया। इसके बाद सोनीपत के समालका में शकनोजा की डेड बॉडी को ठिकाने लगा दिया। पुलिस अब सोनीपत में मिली उस लाश की तस्दीक होने का इंतजार कर रही है। पुलिस का कहना है कि उस लाश की शिनाख्त होने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं लाश की शिनाख्त करने पहुंचे शकनोजा के घर वाले कत्ल की कहानी सामने आने के बाद बेहद गुस्से में हैं और उनका ये गुस्सा उस वक्त और भी ज्यादा भड़क गया जब वो सोनीपत पहुंचे। गुस्साए घर वालों का गुस्सा आरोपी गगन पर भी फूटा। फिलहाल पुलिस 24 सितंबर को रहस्यमय हालत में गायब हुई उज्बेकिस्तान की बैले डांसर शकनोजा के इस केस को खुला मानकर चल रही है और अब उसे इस मामले में बाकी के फरार आरोपियों की तलाश है। सनसनी के लिए दिल्ली से अभिषेक नयन के साथ अभय पराशर की रिपोर्ट। सनसनी।